राधे राधे मित्रों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक सत्य घटना पर आधारित कहानी जो केवल भगवान और भक्त के बीच की नहीं बल्कि यह सेवा, समर्पण और निष्ठा की अद्वितीय मिसाल है। यह उस पल की कथा है जब भगवान विष्णु स्वयं एक साधारण इंसान की भक्ति से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने दिव्य स्वरूप को उसके सामने झुकाकर प्रतीक्षा की। यह कहानी है पुंडलीक की, जो अपने माता पिता की सेवा को भक्ति से भी ऊपर मानते थे और भगवान ने उनकी इसी भावना को सम्मानित किया। पुंडलीक महाराष्ट्र के पंढरपुर में रहने वाले एक साधारण ब्राह्मण थे। पुंडलीक का प्रारंभिक जीवन साधारण नहीं था। वह एक स्वार्थी और कठोर स्वभाव का व्यक्ति था। माता पिता जो वृद्ध और असहाय थे, उनके प्रति वह उपेक्षा और अपमान का भाव रखता था। वह अपने जीवन में केवल अपनी इच्छाओं और सुख सुविधाओं का ध्यान रखता था। एक दिन जब वह अपनी पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा पर जा रहा था, उसके माता पिता भी साथ थे। पुंडलीक ने रास्ते में उन्हें कष्टप्रद समझकर झिड़क दिया और उनके प्रति असंवेदनशीलता दिखाई, लेकिन नियति ने उसके जीवन को बदलने के लिए एक अद्भुत योजना बनाई थी। पुंडलीक और उसके परिवार का तीर्थ यात्रा के दौरान एक रात एक घने जंगल में ठहराव हुआ। यह जंगल अत्यंत शांत और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ था। उस रात पुंडलीक को नींद नहीं आई। वह बेचैन होकर जंगल में टहलने लगा। तभी उसने देखा 3 दिव्य और तेजस्वी ऋषि अत्रि, भृगु और मरीचि उसके पास से गुजर रहे हैं। ऋषियों का शरीर आभा मंडल से चमक रहा था और उनके चेहरे पर अद्भुत शांति और तेज था। पुंडलीक ने उनसे पूछा, आप कौन हैं और इस जंगल में इतनी रात को क्यों घूम रहे हैं? ऋषियों ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हम तीनों यहाँ के दिव्य ऋषि हैं और इस संसार में धर्म और सेवा का महत्व स्थापित करने के लिए घूमते रहते हैं। हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि तुम्हें जागरूक करने का समय आ गया है। पुंडलीक यह सुनकर चकित रह जाता है और पूछता है, मुझे जागरूक? मैं तो एक सामान्य व्यक्ति हूँ। आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? तब ऋषियों ने उसे एक अद्भुत दृश्य दिखाया। ऋषियों ने पुंडलीक को दिव्य दृष्टि प्रदान की। उसने देखा 3 स्त्रियां मैले वस्त्रों में थीं, लेकिन उनका चेहरा दिव्य तेज से दमक रहा था। वे एक नदी के किनारे खड़ी थीं और बार बार गंदे कपड़े धो रही थीं। जैसे ही वे कपड़े धोती फिर गंदे हो जाते। पुंडलीक ने पूछा, ये स्त्रियां कौन हैं और क्या कर रही हैं? ऋषियों ने उत्तर दिया, ये स्त्रियां कोई और नहीं बल्कि तीर्थ स्थलों गंगा, यमुना और सरस्वती की देवियां हैं। यह कपड़े प्रतीक हैं उन पापों के जो तीर्थ यात्रियों द्वारा इन नदियों में धोए जाते हैं। पुंडलीक स्तब्ध रह गया और बोला, लेकिन ये स्त्रियां इतनी क्लांत और दुखी क्यों हैं? ऋषियों ने गंभीरता से कहा, क्योंकि लोग तीर्थ में आते हैं लेकिन अपने भीतर के पाप और स्वार्थ को छोड़कर नहीं जाते। वे केवल बाहरी शुद्धि की परवाह करते हैं, लेकिन उनके हृदय में बदलाव नहीं होता। वास्तविक तीर्थ यात्रा तब होती है जब व्यक्ति अपने कर्तव्यों को समझे और अपने माता पिता की सेवा करे। पुंडलीक ने आगे पूछा, तो मैं क्या कर सकता हूँ? ऋषियों ने उसे उसकी सबसे बड़ी गलती का बोध कराया। तुमने अपने माता पिता को केवल बोझ समझा है, लेकिन वे तुम्हारे जीवन के वास्तविक भगवान हैं। उनकी सेवा ही तुम्हारी सबसे बड़ी तीर्थ यात्रा है। अगर तुम उनकी सच्चे मन से सेवा करोगे तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। यह सुनकर पुंडलीक की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी सारी गलतियों का एहसास हुआ। उसने ऋषियों के चरणों में गिरकर कहा, हे महान ऋषियों, मैंने बहुत बड़ी भूल की है। कृपया मुझे सही मार्ग दिखाइए। मैं अपने माता पिता के प्रति इस उपेक्षा का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। ऋषियों ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारी भक्ति और सेवा का मार्ग अब तुम्हारा प्रायश्चित और मुक्ति दोनों है। यह जीवन तुम्हारे माता पिता की सेवा में समर्पित करो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूजा होगी। ऋषि अंतर्ध्यान हो गए, लेकिन पुंडलीक के हृदय में जागरूकता की ज्योति जला गए। उसने उसी समय अपनी यात्रा समाप्त की और अपने माता पिता को वापस घर ले आया। अब वह उनके हर छोटे बड़े काम में लगन और श्रद्धा से सेवा करता। जब पुंडलीक ने अपने वृद्ध माता पिता के पैर दबाए तो उनकी आंखों में आंसू थे। वह सोच रहे थे, मैंने इतने वर्षों तक
आपको तिरस्कृत किया, लेकिन अब मैं आपके चरणों में अपना जीवन समर्पित करता हूँ। पुंडलीक ने अपने जीवन का उद्देश्य समझा और उसे इस सत्य का बोध हुआ कि सच्ची भक्ति केवल भगवान की पूजा में नहीं बल्कि अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाने में है। ऋषियों की यह शिक्षा न केवल पुंडलीक का जीवन बदल गई बल्कि आगे चलकर भगवान को स्वयं उसके पास आने के लिए विवश कर दिया। भगवान विष्णु पुंडलीक की भक्ति और सेवा से अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने माता लक्ष्मी से कहा कि वे पुंडलीक को दर्शन देने जाएंगे। यह सुनकर माता लक्ष्मी को प्रसन्नता और कौतूहल दोनों हुआ। उन्होंने पूछा, हे नाथ, आप इस भक्त के लिए इतनी जल्दी में क्यों हैं? आपने तो अनगिनत भक्त देखे हैं, ऐसा क्या विशेष है इस पुंडलीक में? भगवान कहते हैं, देवी, पुंडलीक ने सेवा को भक्ति का सबसे बड़ा रूप मान लिया है। उसकी भक्ति साधारण नहीं अपितु अपने कर्तव्यों में निष्ठा और सच्चे प्रेम की प्रकाष्ठा है। मैं स्वयं उसकी भक्ति को प्रमाणित करने और उसे आशीर्वाद देने जाऊंगा। माता लक्ष्मी ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, हे स्वामी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। मैं देखना चाहती हूँ कि ऐसा कौन सा भक्त है जो इतना प्रभावित कर रहा है आपको। भगवान विष्णु ने सहर्ष अपनी पत्नी को साथ चलने की अनुमति दी। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दिव्य स्वरूप में पुंडलीक के घर पहुंचे। रात का समय था, चारों ओर शांति थी, जब अचानक पुंडलीक के घर दिव्य प्रकाश फैल गया। भगवान विष्णु अपने शंख, चक्र, गदा और कमल के साथ उसकी चौखट पर खड़े थे। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान और आंखों में अनंत करुणा थी। पुंडलीक उस समय अपने माता पिता की सेवा में व्यस्त थे। उन्होंने दरवाजे के बाहर से पुकारा, पुंडलीक, मैं तुम्हें दर्शन देने आया हूँ, बाहर आओ। पुंडलीक ने भगवान की आवाज सुन ली, लेकिन वह माता पिता की सेवा कर रहे थे। उन्होंने बिना विचलित हुए उत्तर दिया, हे प्रभु, आप मेरे लिए परम पूजनीय हैं, परंतु मेरे माता पिता मेरे लिए सबसे पहले हैं। कृपया प्रतीक्षा करें। पुंडलीक ने बाहर जाकर भगवान को प्रणाम करने के बजाय एक ईंट उठाई और भगवान को प्रतीक्षा के लिए दे दी। पुंडलीक ने कहा, हे प्रभु, आप इस ईंट पर खड़े होकर कृपया प्रतीक्षा करें, मैं अभी आकर आपको प्रणाम करूंगा। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर ईंट ली और उस पर खड़े हो गए। माता लक्ष्मी यह दृश्य देखकर चकित रह गईं। लक्ष्मी जी ने विस्मित होकर पूछा, हे नाथ, यह कैसी भक्ति है? आपने कभी किसी भक्त के कहने पर प्रतीक्षा नहीं की। यह पुंडलीक कौन है जो आपको प्रतीक्षा करने को कह रहा है? विष्णु जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, देवी, यही तो सच्ची भक्ति है। पुंडलीक ने अपने माता पिता की सेवा को मेरी भक्ति से ऊपर रखा। यही कारण है कि मैं उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। लक्ष्मी जी कहती हैं, क्या यह संभव है कि किसी के लिए भगवान से अधिक कोई और महत्वपूर्ण हो? भगवान कहते हैं, देवी, भगवान से अधिक महत्वपूर्ण उसका धर्म और कर्तव्य होता है। पुंडलीक इस सत्य को जानता है, यही उसे अन्य भक्तों से अलग बनाता है। माता लक्ष्मी को पुंडलीक की भक्ति का महत्व समझ में आने लगा। जब पुंडलीक ने माता पिता की सेवा समाप्त कर ली, तब वह बाहर आया और उनकी आंखों में अश्रु धारा बह रही थी। उन्होंने भगवान विष्णु को और माता लक्ष्मी को प्रणाम किया। भावुक होकर उन्होंने कहा, हे प्रभु, आपका धन्यवाद जो आपने मेरे जैसे तुच्छ भक्त को दर्शन दिए। यह मेरा परम सौभाग्य है। भगवान विष्णु ने पुंडलीक को अपने हृदय से लगा लिया और कहा, तुच्छ नहीं, तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो। पुंडलीक, तुमने यह सिद्ध कर दिया कि भक्ति केवल मंदिरों में पूजा करने या जप तप करने तक सीमित नहीं है। अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाना ही सच्ची भक्ति है। भगवान विष्णु पुंडलीक की सेवा भाव और निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान ने पुंडलीक को वरदान दिया कि वे इसी स्थान पर विठोबा के रूप में स्थायी रूप से निवास करेंगे। उन्होंने कहा, यह स्थान अब सभी भक्तों के लिए पवित्र तीर्थ बनेगा। जो भी सच्चे हृदय से यहाँ आएगा, उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। भगवान ने ईंट पर खड़े अपने स्वरूप को स्थायी बना दिया। पंढरपुर में विठोबा के रूप में भगवान विष्णु की पूजा आज भी होती है। माता लक्ष्मी भी रुक्मणी देवी के रूप में वहां विराजमान है। माता पिता की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। सच्ची भक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए की जाती है। भगवान को प्रेम और सेवा भावना से प्राप्त किया जा सकता है।
भगवान अपने भक्तों की सच्ची भावना और निष्ठा के अनुसार उनकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। पुंडलीक की भक्ति और भगवान विठोबा की इस कथा ने यह सिद्ध किया है कि सच्चा भक्त वही है जो अपने कर्तव्यों को भक्ति का माध्यम बना ले। पंढरपुर आज भी इस कथा की जीवंत गवाही देता है, जहां लाखों भक्त विठोबा के चरणों में शीश झुकाते हैं। तो ये कथा आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी तो इसी प्रकार की और कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल अवश्य दबाएं, ताकि हर आने वाली नई कथा का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले अंक में। हरे कृष्ण।